अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने हजरत अब्बास अलमबरदार के रुखसत का वाक़या यहाँ पर पेश करने वाले हैं। ये एक मरसिया है, शाद अज़ीमाबादी ने इस मरसिये को लिखा है और ये बेहतरीन मरसियों में से एक मरसिया है हजरत शाद का, क्योंकि शाद अज़ीमाबादी के एक मरसिये के 5 बंद यहाँ पर पेश किए गए हैं। उन बंदों में हजरत अब्बास के मैदान जंग में जाते हुए रुखसत होने का मंजर पेश किया गया है। हजरत अब्बास करबला में हुसैनी लश्कर के अलमबरदार थे। तो इस वाक़े को 5 बंदों में आप सुनेंगे और आपको ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हजरत अब्बास जो झंडा थामे हुए थे उसकी क्या हैसियत और क्या मकाम और मर्तबा है वो समझ में आएगा। क्योंकि आप ये जान रहे हैं, जो आपने इससे पहले पढ़ा है, कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी कई हैं। उनमें से सबसे पहले चेहरा है, सरापा रुखसत है। उसी रुखसत को यहाँ पर पेश किया गया है। तो उस रुखसत को देखिए, आपको समझ में भी आएगा कि रुखसत कहते किसको हैं, मरसिया का जो एक जुज है। तो देखिए, बच्चों को लिए सामने थी ज़ौजा-ए अब्बास। ज़ौजा कहते हैं बीवी को, अब्बास की बीवी बच्चों को लिए सामने थी। था गोद में एक था दामन से लगा पास। एक गोद में था और एक दामन में था। सुन सुन के ये तकरीर हुई जाती थी बेआस। बेआस यानी ना उम्मीद हुई जाती थी। कौन सी एक तकरीर जो हो रही थी उसको सुन सुन कर वो ना उम्मीदी का शिकार हो रही थी। बच्चों की तरफ देखती जाती थी बसदियास, यानी सैकड़ों उम्मीद से, ना उम्मीदी से वो अपने बच्चों की तरफ देखती जाती थी। शौहर की जो बातों की तरफ जान लड़ी थी, आंखों से रवां अश्क थे हैरान खड़ी थी। शौहर की यानी हस्बैंड की जो बातों की तरफ ध्यान दिए, उनको सुन रही थी, तो आंखों से उनके आंसू रवां हो रहे थे। अश्क आंसू को कहते हैं। और वो हैरान परेशान खड़ी थी। रो रो के पेसर जो बसत दर्द से, दर्द ये पूछा। रो रो के पेसर पेसर किसको कहते हैं? लड़के को कहते हैं, बच्चे को कहते हैं। तो बसत दर्द पूछा है, बसत दर्द कहते हैं। सैकड़ों दर्द के साथ क्या पूछ रहा है पेसर? कुछ कहिए तो लिल्लाह किधर जाते हैं बाबा। बेटा पूछ रहा है तो क्या कहा कि कुछ बताइए बाबा किधर जा रहे हैं, क्यों रोती हैं अम्मा, मेरा दिल है तहोबाला। मेरे दिल में एक ऐसा जज्बा है जो तहोबाला हो रहा है। ऊपर नीचे होने को तहोबाला कहते हैं, ज़ेरो ज़बर होने को। तो क्यों रोती हैं अम्मा? मुँह चूम के माँ कहती है घबराओ न बेटा। वो मुंह चूमती है, ममता उनकी जो है उमड़ती है, और फिर वो कहती है कि बेटा घबराओ नहीं, दरिया की तरफ मुश्क के भरने को चले जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि मुश्क को भरने के लिए, पानी भरने का एक आला है, उसको भरने के लिए वो दरिया की तरफ जा रहे हैं। और पानी भरने के लिए चमड़े का ये एक थैला होता था उस ज़माने में, उसी को मुश्क कहते थे। तो कह रहे हैं कि दरिया की तरफ जा रहे हैं मुश्क लेकर के, क्या करने? पानी को भरने। सदक़े गई मजबूर हैं, मरने को चले हैं। कुर्ते को करो याद, यतीमी का दिन आया। कह रहा है कि वहां पर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, याद करो, यतीमी का दिन आ रहा है। माँ सदक़े उठा जाता है अब बाप का साया। अब बाप का साया उठा जाता है। तकदीर ने कि सख्त मुसीबत में फंसाया, किस्मत ने तुम्हें दाग यतीमी का दिखाया। हम लोग गिरफ्तार बला होते जाते हैं वारी, चिल्ला के न रोना वो खफा होते जाते हैं वारी, वो खफा होते जाते हैं वारी। कानों में जो आने लगी आहिस्ता ये आवाज़, बच्चों की तरफ बढ़ गए अब्बास सरफराज। इस तरह से कहने लगा ज़ौजा से वो जाबाज, हर तरह से खालिक ने किया है तुम्हें मुमताज़। रो रो के शिकायत न करो जुल्म जफा की, तुम भी तो कनीज़ों ही में हो आले अबा की। बिलफर्ज समझ लो कि अजल ने हमें मारा। कह रहा है कि मान लो, बिलफर्ज कहते हैं मान लो, कि अजल ने हमें मारा, मर्जी यही उसकी है, तो क्या इसमें है इजारा। अजल मौत को कहते हैं। मौत ने, मान लीजिए कि मौत ने ही उन्हें मारा है, मर्जी यही उसकी थी, यानी खुदा की यही मर्जी थी, तो
اس میں کیا اجارہ ہے، کیا ہمیں پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے۔ تو اس طرح سے پھر کہہ رہے ہیں کہ 10 سال شب و روز رہا ساتھ تمہارا، اس کے ساتھ 10 سال رہے ہیں، کیا کیجئے قسمت کو نہیں اب یہ گوارا، تم ہو کہ گرفتار پھنسو قید محن میں، ہم سوئیں قیامت تلک اس اجڑے ہوئے بن میں۔ تو رخصت کو پیش کیا ہے ان کا، اور وہ منظر جو ہے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو دل سے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ حالات پیش آ رہے ہیں، وہ رخصت ہو رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر، اور ان کی کیفیت آپ کے دل میں محسوس ہونے لگے گی۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔